पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े से पंडित होए। यह संदेश, यह दोहा या कहिए युक्ति जो है वो कबीर का है और कबीर का यह संदेश एक प्रचार वाहन पे लगा हुआ है और अभी प्रचार वाहन के पास हम खड़े हैं। तो क्या है ये संदेश और किस संदर्भों को लेकर यह संदेश घूम रहा है, निकल रहा है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। और ढाई आखर प्रेम राष्ट्रीय सांस्कृतिक जत्था के बारे में जो आयोजकों ने बताया, उसके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि यह यात्रा जो है वो 28 सितंबर से ही शुरू हो चुकी है। 28 सितंबर यानी कि शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के दिन से और अनवरत कई राज्यों का भ्रमण करते हुए यह यात्रा झारखंड पड़ाव में है, झारखंड में है और झारखंड के घाटशिला से 8 दिसंबर से यह यात्रा शुरू हो रही है जो 12-13 दिसंबर तक चलेगी और जमशेदपुर में इसका समापन किया जाएगा। घाटशिला का भी एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है झारखंड के संदर्भ में और आयोजकों ने यह भी बताया कि यह इस यात्रा का पूरा जो यात्रा है राष्ट्रीय स्तर पर जो निकाली गई है उसका समापन 30 जनवरी को होगा। तो झारखंड में जब यात्रा की शुरुआत हो रही है तो इस यात्रा से जुड़ रहे हैं जाने माने लोक गायक, कह सकते हैं सांस्कृतिक आंदोलन के जनक और झारखंड के सांस्कृतिक धरोहर पद्मश्री मधु मंसूरी जी। मधु मंसूरी जी आज कैपिटल न्यूज़ के साथ भी हैं। हम सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे मधु दा का कैपिटल न्यूज़ पर कि आपका स्वागत है। और यह यात्रा से जो आप जुड़ रहे हैं, इस यात्रा के बारे में भी हम बातचीत करेंगे कि झारखंड ही नहीं पूरे देश में क्यों आप एक संस्कृति कर्मी की हैसियत से कितना ज़रूरी महसूस करते हैं इस तरह की यात्रा को निकाला जाना और क्या संदेश है इस यात्रा का दादा। तो सबसे पहले इस यात्रा के बारे में आप बताइए। जोहार। आज हम लोग ये घाटशिला में ढाई अक्षर प्रेम का इस उद्देश्य से सारे इप्टा के सांस्कृतिक कर्मी और क्षेत्र के गांव गंजार के शहर नगर के भी कुछ भले लोग को हमने देखा कि इतना पानी बादल हो रहा है, उसमें भी तिरपाल के नीचे बैठे हुए हैं और लोगों की विचार सुन रहे हैं, बातों की आदान प्रदान कर रहे हैं। तो निश्चय ही आदमी में आदमियत आज भी ज़िंदा है और इसी आदमियत को ज़िंदा रखने के लिए ढाई अक्षर प्रेम का इसी जत्था, इसी पदयात्रा में शामिल होने के लिए मैं भी आया हूँ। आप लोगों की आशा आशीर्वाद मैं भी चाहता हूँ कि मिलता रहे, हर कोई तंदुरुस्ती रहे और प्रेम भाईचारा अपनापन बना रहे, एक दूसरे से एक आदमी ऐसा जुड़ के रहे। मैं तो मानता हूँ इंसानियत, मानवता, प्रेम, भाईचारा, सहयोग, सहानुभूति, आनंदमय सांस्कृतिक जीवन, ये कितना बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा हज है। माने जीवन में, सामाजिक जीवन में आदमी कुछ सोच लेता है, माया दहना, धन दौलत, ऐशो आराम, लेकिन जब आदमी का शरीर थक जाता है तो पता चलता है कि कौन चीज़ क्या काम आएगा। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ। आदमी किसी पेड़ में कोई फल तोड़ने के लिए चढ़ जाता है, अगर दुर्भाग्यवश वो पेड़ से गिर गया, उसका हाथ पैर टूट गया तो आदमी उसके पास दौड़ता है। सहानुभूति, अपनापन, हॉस्पिटल ले जाओ, पकड़ो, कोई दबा रहा है, कोई प्यार से हाथ पैर पकड़ रहा है, ले जाता है। लेकिन नज़र से आदमी जब गिर जाता है तो उसके पास कोई नहीं जाता है। तो स्वार्थी आदमी लोग को उस समय ये पता चलता है कि लोगों का सहानुभूति, प्यार हमको जो नहीं मिल रहा है उसका कारण क्या है, कि हमने इंसानियत, मानवता, भाईचारा, अपनापन से जुड़ के नहीं रहे, इसलिए लोग मुझे कहते। तो आओ, मैं सारे लोग से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस जत्था में और इस पद यात्रा में ढाई अक्षर प्रेम का इसमें जुटो और एक इंसानियत के नाते पूरे मानव समाज को इस बात का संदेश दो कि हम एक है। डगर डगर पहुँचा दो साथी ये ऊँची आवाज़, नगर नगर पहुँचा दो साथी ये ऊँची आवाज़। ऐसा सोचते हुए चलो कि हम कैसे एक दूसरे से जुड़ें, कैसे अपनापन रहे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आओ सब कोई
ये ढाई अक्षर प्रेम की बचपन से ही पढ़ा हूँ। कबीरदास की ये पंक्ति, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मने लगता है वो लोग कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और पीएचडी किया था भाई। इतना अनमोल बात जो एकदम साक्षात देववाणी की तरह लगता है कोई फरिश्ता बात कर रहा है। ऐसे उन लोग की वाणी को हम लोग जब दिल से निकाल दिया, जीवन से निकाल दिया, तो आज देश दुनिया शांत है। ऐसे अमृत वाणियों को हम लोग लेके एक दूसरे से जुड़े और सहानुभूति के साथ सफ़र यात्रा करें। दादा, ये झारखंड के बारे में अगर हम बात करें ख़ास तौर पर, तो झारखंड सांस्कृतिक विविधताओं की धरती रही है। विभिन्न तरह की संस्कृति, और ख़ास करके अभी हम जब संथाल के इलाके में हैं तो यहाँ की एक अमृत समृद्ध परंपरा और संस्कृति रही है। और दूसरी तरफ श्रम की अगर हम बात करें तो संस्कृति और श्रम को आप कैसे जोड़ कर देख पाते हैं, और कितना ज़रूरी है मौजूदा दौर में श्रम के साथ संस्कृति को जीवित रखना? बहुत अच्छा आपने प्रश्न जो किया ना, संस्कृति और श्रम। मैं एक छोटी सी बात से शुरुआत करता हूँ। मैं अक्सर नागपुरी भाषा में, यहाँ की क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का ही हम अपने आप में जो भी बन सका सहयोग किया हूँ। 2 अगस्त 1956 ईस्वी से हम प्रारंभ किया हूँ, आज भी आप लोगों के साथ है। संस्कृति और श्रम के बारे में आपको बताता हूँ दोस्त। एक उम्रदार, बहुत शरीर से थक गया था, एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। उसके शरीर में एक ही कपड़ा था जिसको शरीर ढके हुए थी, और उसके पास कोई ऐसा कपड़ा नहीं था जिस कपड़े को ज़मीन में बिस्तर में लगा के सो सकती थी। उस परिस्थिति में ये गीत मैंने एक पंक्ति नागपुरी का सुनाता हूँ, वहीं से फिर आगे मैं बात करूँगा। ई देखली बीरी छातरे बुढ़िया लाचार तरे, देखली लाचार ए भाई के गोयो ढोना रहे, से तार तार विपत्ति देखली पहाड़, विपत्ति देखली पहाड़। क्यों ऐसा परिस्थिति आया? आदमी जब उम्रदार हो जाता है तो उसको तो आदमी उसका बाल बच्चा, नाती पोता, बेटी बहू गोद में उठा के रखता है। कहीं ना कहीं संस्कृति और श्रम से कट के रहा। तो आओ जुड़ो। संस्कृति और श्रम एक ऐसा केंद्र है, उसका परिभाषा बोलना मन भावुक लगता है। संस्कृति का केंद्र बिंदु हम लोग अखड़ा को मानते हैं। अखड़ा, हाँ। और वो संथाल में भी है, वो मुंडाओं में भी है, उराव में भी है, और नन ट्राइबल जो है जिसको हम लोग सदान, मूलवासी सदान कहते हैं, उसमें भी है। आप लोग को यकीन नहीं होगा, मेरा जो पुश्तैनी मकान है उसका आंगन, मेरा आंगन 2 अखड़ा है, एक ट्राइबलों का और एक नन ट्राइबलों का। अच्छा। और वही मेरा प्रेरणा का केंद्र है, और वहीं से मैं सीखा हूँ। ये पर्व त्यौहार, ये करम, जितिया, तीज, होली, दिवाली, ये सब मेरा गुरु के रूप में है। मैं वहीं से सीखा भी है संस्कृति के क्षेत्र में। और जिसके जीवन में सांस्कृतिक भावना नहीं है ना, उसका जीवन एकदम निरस है, उसमें कोई सार नहीं है। सिर्फ कमाना खाना, सिर्फ कमाना खाना, जीवन जीना मर जाना। बिल्कुल ठीक ही कहा कि झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो अखड़ा की जो संस्कृति है, झारखंड के अलग अलग किसी भी इलाके में आप चले जाइए, वहाँ के अखड़ा संस्कृति आपको ज़रूर मिलेगी। और यही झारखंड की जो सांस्कृतिक समृद्धता है, झारखंड की जो सांस्कृतिक विरासत है, इसे और ऊपर तक ले जाने में तमाम लोगों को सहायक प्रदान सिद्ध होती है, और तमाम लोग इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दादा, अंत में हम चाहेंगे कि यह जो यात्रा निकल रही है, अपने गीतों के माध्यम से, किस गीत के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को यह संदेश देंगे? एक गीत अगर इस यात्रा से संदर्भित कोई हो तो। मैं तो इन दिनों बहुत, मैंने 2007 से हम और मेघनाथ भट्टाचार्य जो फिल्म निर्माता है, दोनों ने थोड़ा थोड़ा मेहनत करके एक गीत तैयार किया है। पूरी गीत ये दुनिया पहुंच गया, जिसको मैंने स्वर दिया, जिसको मैंने गाया, बॉम्बे में रिकॉर्डिंग हुआ। और इसी गीत के माध्यम से चलिए
गाँव की संस्कृति और शहरों की संस्कृति में अंतर है, लेकिन शहर भी होना अनिवार्य है। शहर भी होना अनिवार्य है। शहर में एक से एक विद्वान कहाँ कहाँ से विभिन्न जगहों से आके मिलते हैं और विचारों की, उद्देश्यों की, अच्छी भावनाओं की आदान प्रदान होता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन शहरों में कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व भी होते हैं और ऐसे गाँव में भी बहुत, लेकिन कम होते हैं, तो थोड़ा सा माहौल बिगड़ता है। लेकिन शहर का भी अपना एक महत्व है। शहर का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वगैरह होते हैं, स्कूल कॉलेज होते हैं, कोर्ट कचहरी होता है, वहाँ से पूरे राज्य में न्याय जाता है, भाईचारा जाता है, संदेश जाता है। देश दुनिया को सोचने समझने वाले बड़े बड़े पदाधिकारी लोग बैठते हैं। शहर का भी होना, लेकिन गांव की भी संस्कृति बड़ी पाक पवित्र होता है। आज भी चले जाइए, बस थोड़ा बहुत जो साग सत्तू मिला, खाया पिया, खेत खरियान की ओर चला, दिन भर मेहनत किया, शाम को आया, फिर थोड़ा सा अपना गाय बैल को पोरा पानी, चारा दाना दिया, गुहाल में लगाया, खाया पिया, अखड़ा में निकल के गा बजा रहा है खूब एकदम 10-11 बजे रात तक। क्या माने आनंद इतना बढ़िया लगता है, कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। और जंगलों की महात्म, जंगलों का जो रुतबा है वो विनाश हो रहा है। मैं बात के संदर्भ में निकली तो इसलिए मैं बोल दिया, जंगल बचाओ। अगर जंगल नहीं बचाएंगे, पहाड़ बचाओ, अरे ज़रूरत भर उसको खर्च करो यार दुनिया में। अन्यथा आप लोग नहीं सोचेंगे, एक माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, एक बकरी ने एक मेमने को जन्म दिया, कुतिया ने अपने पीला को जन्म दिया, इस तरह से होता है। लेकिन दुनिया में एक चीज़ को जन्म ईश्वर के अलावा, खुदा के अलावा कोई जन्म नहीं देता है, वो है पहाड़। आदमी पेड़ तो रोप लेता है, लेकिन पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ है, ऊपर वाला पैदा नहीं किया, जो पहाड़ को रोपेगा। इसलिए पहाड़ों को भी ज़रूरत से ज़्यादा नाजायज़ तोड़ो मत, ज़रूरत भर तोड़ो। आज तो पहाड़ कांप रहा है, पता नहीं कब मेरा विनाश हो जाएगा। जंगल रो रहा है, वहाँ से बसंत ख़त्म हो जा रहा है, जंगलों से बसंत मिट गया, चूँकि अब झाड़ी बच रहा है। इन सारी बातों को भी मानव जीवन में उतारो, वो भी हमारा प्रेम और भाईचारा का एक हक है, हमारा जीवन का एक सार्थक पहलू है, बिल्कुल उसको भी बचाओ। मैं ऐसा विनती करता हूँ आप लोगों से। अंत में वो गीत जिसके बारे में हमने कहा आपको, चलिए तो हम मार्चिंग सॉन्ग में माने पदयात्रा में गाते चलेंगे। गाँव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। हम गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। तो बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। जल जंगल जमीन छोड़ हम इन कहाँ कहाँ जाएं, विकास के भगवान बता दो कैसे जान बचाएं। से ले गाँव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। जय हिंद, जय झारखंड। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माई माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। यह संदेश है मधु मंसूरी जी का, और इस गीत को काफ़ी लोकप्रियता मिली, और यह जो यात्रा ढाई आखर प्रेम यात्रा निकाली गई है, इसका भी यही संदेश है कि मानव के साथ साथ प्रकृति के साथ भी मानव जुड़े और प्रकृति से भी प्रेम करे, तभी हम समस्त सृष्टि को बचा पाएंगे। तो झारखंड पड़ाव के इस यात्रा के संदर्भ में और भी अपडेट हम कैपिटल न्यूज़ के माध्यम से देते रहेंगे। बने रहिए कैपिटल।